क्या कह रहा है कि एक डिजाइन में बनाए गए वृत्तों की व्यास मिलीमीटर में नीचे दिया गया है, व्यास दिया गया मिलीमीटर में, और यहाँ वृत्तों की संख्या दी हुई है। वृत्तों के व्यासों का मानक विचलन एवं माध्य व्यास ज्ञात कीजिए। अच्छा, मानक विचलन और माध्य दो को चीज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये वर्ग जो दिए हैं अतिव्यापी नहीं है, अंतिव्यापी रूप में। तो अतिव्यापी बदलेंगे, अतिव्यापी में तो लिखेंगे प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा में प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा में क्या करते हैं, तो 0.5 घटाने तथा उच्च सीमा में 0.5 जोड़ने पर ये अतिव्यापी हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे एक चार्ट बना लेते हैं इसके लिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसमें भी हम लोग 7 कॉलम कर लेते हैं, ठीक है। ये 4 हो गया और यहाँ पर 3 वो कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं जो व्यास ये दिए हुए हैं वर्ग अंतराल के रूप में उनको, और यहाँ वृत्तों की संख्या को, फिर यहाँ वर्ग चिन्ह एक सही लेंगे, ठीक है। तो व्यास यहाँ पे हम निम्न से 0.5 घटाएंगे और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 32.5 से 36.5। फिर आपका हो जाएगा इसमें निम्न से 0.5 घटेगा तो 36.5 और यहाँ 40.5। फिर आपका 40.5 और यहाँ 44.5। फिर 44.5, फिर यहाँ 48.5, फिर 48.5 और यहाँ पर 52.5 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये वृत्तों की संख्या, ये जो आपका FI होगा इसको लिखते हैं 15, 17, 21, 22, 25 और XI क्या होगा, तो बस इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 69 में 2 से भाग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 34.5। फिर इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 38.5, 42.5 है ना। फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 4 बढ़ते जाएगा, देख रहे हैं जी, 46.5। इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो 50.5। चलिए XI हो गया। अब हम लोग बात करेंगे UI की, तो वो होता है XI माइनस A और y में H। यहाँ H का मान 4 ना हो जाएगा प्रत्येक वर्ग की ऊंचाई। अच्छा, और A क्या होगा, तो इसके मध्य का ये हो जाएगा A। एज्यूम मीन 42.5। चलिए तो UI निकालते हैं। तो देखिए XI यानी कि 34.5 में से 42.5 घटा देंगे और फिर 4 से भाग करेंगे। तो घटा देंगे तो यहाँ माइनस का 8 आ जाएगा और 4 से भाग होगा तो यहाँ माइनस का 2। फिर उसी तरह यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 0, फिर 1 और फिर 2। चलिए अब FI UI कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए FI UI मल्टीप्लाई करके देखते हैं। FI UI माइनस का 30, माइनस का 17, 0, 22, 50। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसको जोड़ेंगे, ये आपका 25 हो जाएगा। माइनस वाले को अलग जोड़ लो, प्लस वाले को अलग जोड़ लो। चलिए 25 हो जाएगा और FI वाले को यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं तो ये 100 होगा जोड़ने पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य बराबर में क्या हो जाएगा, A प्लस सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI और गुना H। ए का मान 42.5 प्लस का 25 बट्टा में 100 और गुना में 4। 25 का 100, 4 से 4 कट गया एक बार में, तो यहाँ से हो जाएगा 43.5। ये आपका माध्य हो गया, माध्य निकल गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे निकालेंगे UI का स्क्वायर और फिर FI UI का स्क्वायर, ठीक है। मानक विचलन निकालना ना जी, स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए
तो चलिए अब यू आई का स्क्वायर यानी कि हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे 4 1 0 1 4। अब इनमें हम लोग गुना करेंगे एफ आई वाले से, तो यहाँ 60, यहाँ 17, यहाँ 0 22 और फिर आपका 100, इन सबको जोड़ देते हैं तो 199 आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ना जी। तो h बाई एन रूट अंडर n सिग्मा एफ आई यू आई का स्क्वायर माइनस का सिग्मा एफ आई यू आई का होल स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए अब इसके बाद ये भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, या मैंने दूसरे रूप में भी बताया था, एक ही बात होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं h रूट अंडर सिग्मा एफ आई यू आई का स्क्वायर बाई में यहाँ n और माइनस फिर सिग्मा एफ आई यू आई बाई n का होल स्क्वायर। ये दोनों तरीका ठीक है जो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यही हम लोग यूज़ कर देते हैं, दोनों ठीक ही है। एच का वैल्यू, तो एच का वैल्यू है यहाँ पे 4 और एन का वैल्यू है आपके पास 100, यही ना आपका एन है। फिर रूट अंडर 100 इंटू में इसका सम एफ आई यू आई के स्क्वायर का सम 199 ना, और माइनस ये इसका यहाँ 25 आया है तो 25 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे कट जाएगा 25 बार में। चलिए अब देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/25 और रूट अंडर यहाँ 19 199 के ऊपर 2 जीरो लग जाएगा 19,900 और माइनस का 25 चौका 100, सॉरी 25 का स्क्वायर है ना, तो 625 हो जाएगा 625। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 1/25 और यहाँ रूट अंडर क्या हो जाएगा 19275। अच्छा 1/25 और इसका रूट निकालोगे ना, इसका रूट तो ये हो जाएगा 138.83 और यहाँ भाग कर देंगे 25 से तो 5.55 आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन हो जाएगा। समझ गए, तो इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन दिए थे, है ना जी, यही आपके पास क्वेश्चन दिया था। तो फिर आज इस वीडियो में यही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल्स के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। धन्यवाद।